आपको हाफ पीरियड के फॉर्मूले बता देंगे ना। हाफ लाइफ पीरियड के बाद नेक्स्ट उसमें लिखोगे 3/4 टाइम। जैसे हाफ लाइफ पीरियड लिखा था इसी तरीके से टेबल में डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर फॉर्मूले दोनों लिखेंगे। अभी कोई टेबल आगे करके नहीं करेंगे। 3/4 टाइम 3/4 टाइम इसको हम t 3/4 भी लिख सकते हैं और t 75% भी लिख सकते हैं। ओके, the time of reaction in which the time of reaction in which 75% reactants 75% reactants convert into product is called 3/4 time. It's called 3/4 time. ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कि x बराबर कितना होगा 75% ऑफ a, इनिशियल कंसंट्रेशन का 75%। तो x बराबर कितना आ गया भैया 3/4 ऑफ a आ गया। तो t 3/4 इज इक्वल टू, पहले t का फॉर्मूला क्या था अपना x अपॉन k, तो t 3/4 इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4 ऑफ a अपॉन c। इसमें देखें सिमिलरली x इक्वल टू 75% ऑफ a, चलो दैट इज x इक्वल टू 3/4 ऑफ a, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x की वैल्यू पुट कर दें हम इसमें log a माइनस 3/4 ऑफ a, कितना बचेगा भैया, रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी a माइनस 3/4 ऑफ a 1/4 a से a कैंसिल होगा 4 ऊपर चला जाएगा, रिजल्टेंट यहां क्या बचेगा ओवरऑल 4 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 0.6020, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इसमें 1.386 अपॉन k, ये क्या हो गया कि 75% आपका मिल गया। आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे कुछ जिनमें दो टाइमिंग को रिलेटेड करने के लिए आपको जैसे सपोज हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है किसमें t 75% और t 50%, तो आपको कुछ नहीं है 75% अपॉन t 50%, जो आपके फॉर्मूले हैं उन्हें आप क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या था a अपॉन 2k 3/4 a अपॉन k, इसका a अपॉन 2k ये कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, क्या आ जाएगा t 75% इक्वल टू 3/2 ऑफ t यहाँ 50%। बोलो भैया आगे क्लियर। सिमिलरली इसमें आप निकाल सकते हो t 75% एंड t 50%, t 75% अपॉन t 50% में यदि अपन देखें तो इसका 1.386 अपॉन k 0.693 अपॉन k से k कट जाएगा
और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, रिजल्टेंट क्या आएगा 375% इक्वल टू 2 ऑफ 350%, ये इसका रिलेशन। तो दोनों में रिलेशन अलग अलग है, जो भी ऑर्डर हम पढ़ेंगे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें हमें रिलेशन निकालना। ये सिंपली 75 और 50 का, और कोई जरूरी 75 और 50 का ही हो सकता है 90 99 70 आने, तो जो भी आएंगे मेथड आपको सिमिलर इसी तरीके से वो सॉल्व आउट करना है। सपोज 90 आ गया आपको, तो x इक्वल टू क्या हो गया 90% हो गया। फॉर्मूला क्या है अपना, ये इसमें आप वैल्यू रख दीजिए आंसर। दो टेम्परेचर मतलब दो आपको टाइमिंग अलग अलग दी है, उनके लिए वैल्यूज निकाल के दोनों को डिवाइड, ठीक है। इसको लिख लो पहले, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको न्यूमेरिकल ओपन करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया। ग्राफ, इसी में बीजू ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी ग्राफ में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है।
फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू x अपॉन k। तो x इक्वल टू क्या है, k। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, यहाँ t हो गया, यहाँ x हो गया, सीधी लाइन, जीरो ओरिजिन से निकलती सीधी लाइन है। स्लोप कितना हो गया, जो भी x एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज t। a यहां पर है तो इससे एक्शन का स्लोप क्या हो गया, सेकंड a माइनस x वर्सेस t। a माइनस x और t के बीच में हम ग्राफ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ये, हम क्या करते हैं, इसमें से a ऐड करते हैं और a को माइनस करते हैं, इस बार a माइनस इसका रिजल्ट कैसे आए। इसके लिए ग्राफ खींचना t के साथ, तो इसको इधर ले जाते हैं, t को इधर ले आते हैं, a माइनस एक्स प्लस में a माइनस t a माइनस एक्स। सबसे पहले ये हमने x एक्सिस पर ले लिया, y पर ले लिया, यहाँ ये m हुआ और ये क्या हुआ c। सबसे पहले c की वैल्यू फिक्स करेंगे, कितनी है a। अब स्लोप देखेंगे, m की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, नेगेटिव है, नीचे ले जाएंगे तो स्लोप क्या हो गया, माइनस ऑफ। स्लोप क्या हो गया, माइनस ऑफ। क्लियर किया, तीसरे t हाफ वर्सेस a। तीसरा t हाफ का फॉर्मूला t हाफ इज इक्वल टू a बाई 2। तो t हाफ और a दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम यहां इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो a और t हाफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना हो गया, 1/2। जो x एक्सिस के साथ है, x के साथ a के साथ क्या है, 1/2k, तो 1/2k क्या हो गया इसका स्लोप। सिमिलरली इधर हम फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ खींचे, यहां आपको याद रखना है कि आप ln के रेस्पेक्ट में ग्राफ खींच रहे हो या फिर log के बेस। हम यहां log बेस टाइम के लिए खींच रहे हैं, डिफरेंस क्या आएगा कि यहां 2.303 लेके चलेंगे। आप जब ln के लिए ग्राफ बनाओगे तो वो 2.303 आएगा, ठीक है, बाकी की चीजें वही रहेंगी, केवल 2.303 आपको हटा देना। तो हमने यहाँ पहला ग्राफ प्लॉट किया log a अपॉन a माइनस x वर्सेस, तो क्या आएगा भैया, t इक्वल टू 2.303 अपॉन a log a अपॉन a माइनस x। इधर ले जाएं इसको तो log a अपॉन a माइनस x इक्वल टू a अपॉन 2.3033। दोनों में रिलेशन क्या आ गया, a अपॉन a माइनस x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये t हो गया log बेस 10 a अपॉन a माइनस x हो गया। क्या होगा इसमें, स्लोप कितना आएगा, a अपॉन 2.303। क्लियर। सेकंड ग्राफ log a माइनस x, यदि ln में होता तो k रह जाता, 2.303 नहीं आएगा, तो नीचे 2.303 आ रहा, वो नहीं लिखना, बाकी ग्राफ एज इट इज रहेगा। वर्सेस t, इसको यहां से इक्वेशन को अपन लें, a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस x इज इक्वल टू k अपॉन 2.3033। इसके लिए ग्राफ खींचना, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, log क्लियर p log बेस 10 a माइनस x।
अच्छा, सबसे पहले ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये m और ये c। क्या करेंगे हम? सबसे पहले m की वैल्यू को फिक्स करेंगे, सॉरी c की वैल्यू को फिक्स करेंगे log बेस 10 a। उसके बाद स्लोप देखेंगे, वही नेगेटिव में है तो ग्राफ किधर आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। स्लोप कितना है? -k/2.303। लास्ट ग्राफ t हाफ वर्सेस क्या होगा इसका? t हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन t। ए नहीं है इसमें, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। a की पावर 0 का मतलब इस पर डिपेंडेबल नहीं है, और जब ये इस पर डिपेंडेबल नहीं है तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और t हाफ a, ये इसका क्या आ जाएगा? ग्राफ। ए पर डिपेंड नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? आपके पास कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है और 10 से उसको 5 होने में 10 मिनट्स लगते हैं। आगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी 10 है, कितने होने में? 5 एम होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स। यदि उसी रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन को 100 एम ले लें तो 50 एम होने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले कही। तो वो इससे रिलेटेड नहीं है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 10 ली है, 100 ली है, 2 ली है, कितनी भी लें, हाफ लाइफ पीरियड हर बार सेम रहेगा, यानी कि उस कंसंट्रेशन को आधा होने में उतना ही समय लगेगा, टाइम लगेगा जितना एक बार। ठीक है, लिख लें। आपको ये तीन तीन ग्राफ दोनों के साथ क्यों कराए हैं? क्योंकि यदि आप गौर करेंगे तो पहले और दूसरे ग्राफ दोनों के सिमिलर है, केवल डाटा चेंज हुए, ग्राफ दोनों के सिमिलर। तो कंपैरिजन से आपको ध्यान रहेगा कि आपको क्या इसमें करना है। ठीक है, इसको करके टेबल का बनाएंगे। इसको लिख करके टेबल कंप्लीट ना करें। अब एग्जांपल्स इसके नीचे लिखेंगे। हाँ, बिल्कुल पहले
लिख दिया क्या? यस सर। Examples of zero order pair. Examples of zero order pair. लेकिन पहला एग्जाम्पल twice of NH3, twice of NH3, 2 NH3 क्या मतलब वो पॉसिबल कहाँ है? तो वो स्कूल में 10 बजे आएंगे वो स्कूल में तो भाई मेरे पास से वो 4 बजे से 4 घंटे लेकिन मान कर सकते हैं अरे अरे भाई एक बात बता एक मारती तो लग रही है पहला पेपर पहले पहले पेपर पहला पेपर है नहीं लेकिन हम उसको बात करते हैं
जब तो उनके विकल्प काम नहीं ले जाते हैं जैसे क्लास ही चलवानी है तो ऐसे क्यों लेना है क्लासेस की टाइम पर वो अपने टाइम क्लास मार रहे हैं और तो याद करके कॉपी में लिखवाओगे तो याद भी हो जाएगा सारे आसान हो जाएगा और तुम्हें तो पेपर लेनी नहीं है उनके बाद पर तो मानता ही नहीं उसकी जरूरत नहीं है सब सुबह लेके ज्यादा बढ़िया है ठीक है भैया नेक्स्ट लिखें दूसरी रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O ट्वाइस ऑफ NH3 कन्वर्ट टू N प्लस S नेक्स्ट अरे तुम लिखी नहीं मैंने वहां देखी अच्छा तो बात ही कर रहा है ना मोबाइल ना मोबाइल में हां अरे मोबाइल का बात पे शेयर करना हां कंट्रोल आप भी करना नहीं जब प्रैक्टिकल में जाके अरे ऐसा नहीं चल रही है ट्वाइस ऑफ N2O ट्वाइस वीडियो कोई थी यार पहली बार रिएक्शन लिख रही है 2 N2O जैसे तो लेके अपन आगे ट्वाइस देखो आगे N2O क्या काम है ना और ट्वाइस क्या नाम है N2O का पहलवान फैक्ट्री का N2O का क्या नाम है होगा नाइट्रिक ऑक्साइड N2O का क्या नाम हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड क्या होते हैं लाफिंग गैस लाफिंग गैस हां जी ठीक है लेकिन N2O एरो बनाएंगे ऊपर लिखेंगे प्लेटिनम वाइट हां जी ठीक है सर लिख दो इसको समझ में आ रहा है सही बात है सही कह रहा हो वैसे नाइट्रस नाइट्रिक NO होती है ये चारों एग्जांपल जिसके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन
हाँ जी देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि इन रिएक्शन में कहीं भी कोई भी चेंजेस किए जाए तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की नहीं है। जैसे ये पहली रिएक्शन जीरो ऑर्डर की तभी है जब मैं इसे गोल्ड की सरफेस पर या प्लेटिनम की सरफेस पर या मॉलिक्यूलर की सरफेस पर कराएं। यदि रिएक्शन में ये ऊपर वाली ये कंडीशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बात क्लियर हुई ना? क्या बात करने को मेकअप आर्टिस्ट बनेगा। चलो बात करने आगे लिया तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिएक्शंस पेपर में आपको आएगी तो आपको न्यूमेरिकल यदि आता है तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दी जाती है, पर्टिकुलर चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में सब कुछ इजी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रॉब्लम फेस करेगी। केवल एक ही चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको खुद याद भी रखने पड़ेंगी और कोई अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, अब NH3 वाली रिएक्शन है, AU दे रखा है, PT दे रखा है, MO दे रखा है, जीरो ऑर्डर है, नहीं दिया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भैया, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर में है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑर्डर में है। डाउट यहां तक कोई? अब लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हमें दो तो करने हैं फॉर्मूलेरी, और उसके अलावा फिर इसके हमें एग्जांपल्स करने हैं। पहले लिखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उसमें लिखना सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहली आप कंडीशन लिखोगे इंटरवल इक्वेशन, और पहला इधर देखो इंटरवल इक्वेशन। इंटरवल इक्वेशन की मीनिंग क्या है कि आपको यहां पर दो कंडीशंस के टाइम का डिफरेंस बताना। ठीक है, दो कंडीशंस जो हैं उनके टाइमिंग का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। आपसे मैंने कहा T1 = 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x1। सपोज एक टाइमिंग पर 90% डिसोसिएशन हो रहा है, दूसरी टाइमिंग पर 99% डिसोसिएशन हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको टाइमिंग का। T2 इक्वल क्या हो गया, 2.303 अपॉन K log A माइनस x1। डिफरेंस इन टाइम क्या हुआ भैया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x2, 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x1। कॉमन क्या गया, 2.303 अपॉन K, क्या बचा log A अपॉन A माइनस x2 log A अपॉन A माइनस x1। log m माइनस log n क्या आ जाएगा, 2.303 K log A अपॉन A माइनस x2 अपॉन A माइनस x1। A से कर दिया, क्या आ गया, 2.303 अपॉन K log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये क्या आ गया इसका इंटरवल इक्वेशन। क्लियर भैया, इसको लिख लीजिए, इसके बाद हेडिंग डाल देना विल-हेल्मी इक्वेशन। कल ही करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, जिससे आपको हो रहे क्या हेडिंग इससे डाल दीजिए।
हाँ जी